मुसलमान कभी होली और दिवाली क्यों नहीं मनाता? कट्टरपंथी राष्ट्र बनाएंगे जहाँ से हिंदुओं का सफाया करेंगे। मुस्लिम भाई हिंदू नाम लेकर लड़कियों के साथ अफेयर करते हैं। हिंदू लड़कियों को फंसा के कन्वर्ट करके उनको गोमांस खिला देते हैं। बाबर को बाबरी नाम के एक लड़के के साथ अट्रैक्शन था। किरिश का सुनेगा गाना, किरिश का सुनने का गाना, दिल ना दिया, दिल ना दिया, दिल ना दिया, दिल ना लिया। और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से प्यार ना किया तो क्या किया रे बेटा? मुसलमानों, तुमको और कैसा हिंदू चाहिए भाई? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो पे। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं उनका नाम है मोहम्मद फैज़ खान सर जी। और वो आज आपसे बहुत ही अच्छी बातें करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं अपने ओपिनियन मुस्लिम धर्म को लेके, हिंदू धर्म को लेके और हमारे पूरे हिंदुस्तान को लेके। तो सर मैं आपका स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह, नमो बुद्धाय, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। एक मुसलमान होके सर आप हमेशा हिंदुत्व के ऊपर बात करते हैं और आप मुस्लिम होके कई बार आपकी अवधारणाएं आपकी कम्युनिटी से ही मैच नहीं करती हैं। तो आपको कितना ज़्यादा फेस करना पड़ता है इन चीज़ों को लेके कि आपके ही मुस्लिम भाई आपको ही गालियाँ दे रहे होते हैं? मुझे कोई मुसलमान गाली नहीं देता है, कुछ शैतानी दिमाग के लोग हैं वो लोग गाली देते हैं। सारे मुसलमान हमारे साथ है और सत्य, क्योंकि देखो मुसलमान क्या है, हमारे नबी का लक़ब है अमीन और सादिक। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका उपनाम, आपका क्या नाम है पूरा? दिव्या। दिव्या। आपको घर में दोस्तों को बुलाने का भी कोई नाम होगा जो आपको गौरी बोलती है मेरी मम्मी। गौरी बोलती है मम्मी, है ना? ऐसे ही 2-3 नाम होते हैं बच्चों के, रख देते हैं प्यार से, है ना? और कुछ नाम किरदार से रखे जाते हैं, कैरेक्टर से रखे जाते हैं। यदि आप हमेशा सच बोलती हो तो आपको कहेंगे सत्यवादी, सत्यवादी दिव्या, सत्यवादी गौरी। तो हमारे नबी का जो कैरेक्टर था ना, वो सदा सच बोलने वाला था। तो सत्यवादी को अरबी में कहते हैं सादिक। सादिक, आपने सादिक नाम सुना होगा जी? बिल्कुल। सादिक सत्यवादी को, तो उनका लक़ब पड़ा, उपनाम पड़ा, जैसे आपका गौरी पड़ा, उनका पड़ा क्या? सादिक, क्योंकि वो सदा सच बोलते थे। इसके अलावा उनका एक उपनाम और पड़ा, अमीन। अमीन भी नाम आपने सुना होगा। अमीन का मतलब होता है कि मैंने आपको कोई चीज़ दी कि भाई मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, ये आप 1 महीना मेरा घर देखिएगा, ये चाबी दे दिया, तो जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे उस चीज़ को वापस कर देंगी। यानी कि आपने अमानत में ख़यानत नहीं की। तो जो अमानत में ख़यानत नहीं करता है, दूसरों की अमानत संभाल के रखता है, उसको कहते हैं अमीन। तो अमीन और सादिक हमारे नबी का लक़ब था। तो जो सच बोलेगा ना, वही सच्चा मुसलमान है। जो अमानत में ख़यानत नहीं करेगा वही सच्चा मुसलमान है। और सच सुन के जो तिलमिला जाए वो शैतान की औलाद होता है। तो मेरे साथ सारे सादिक मुसलमान, जो सच्चे मुसलमान हैं, अमानत वाले मुसलमान हैं, वो सब मेरे साथ है। एक भी गाली नहीं देता है। कमेंट बॉक्स में सीधा लिखते बहुत अच्छा कह रहे हो फैज़ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो। उनका सपोर्ट है आपको? बिल्कुल सपोर्ट है। और ये बताइए, भारतीय मुसलमान, सनातनी मुसलमान, ऐसे बोलने वालों की संख्या अब सोशल मीडिया में बढ़ रही है ना? बिल्कुल दिख रही है ना? ये सब हम कर रहे हैं तो इसका असर दिख रहा है ना? कोई विरोध नहीं करता है हमारा, कोई विरोध नहीं। जो शैतान की कुछ औलादें हैं वही लोग विरोध करते हैं। सर आपने बात की शैतान की कुछ औलादें हैं। सर लव जिहाद के बारे में आपने बहुत सुना होगा और हमेशा लव जिहाद का शब्द आते ही गर्मा गर्मी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लव जिहाद को किस तरीके से देखते हैं? और लव जिहाद के अंदर एक चीज़ और ऐड ऑन हो चुकी है अब कि कुछ मुस्लिम भाई हिंदू नाम लेकर लड़कियों के साथ अफेयर करते हैं, फिर उनसे शादी करने की प्लानिंग करते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उसको किस तरीके से देखते हैं? नहीं, मैं तो दिव्या आपको ये सोच रहा हूँ, आप तो इतना पोलाइटली बात कर रही हैं। जो लव जिहाद करके हिंदू लड़कियों को फंसा के कन्वर्ट करके उनको गोमांस खिला देते हैं, आतंकवाद में ढकेल देते हैं, बलात्कार करते हैं, हलाला करते हैं, उनको भी आप भाई बोल के संबोधित कर रही हो। उनको तो सुअर और कुत्ता बोल के संबोधित करना चाहिए आपको। पर ये देखो, हिंदू लड़कियों की इतनी भलमनसाहत है कि जो आपकी गो हत्या कर रहा है, लड़कियों को फंसा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है, एक होली का छींटा लगने के कारण एक हिंदू का कत्ल कर डाला, मार डाला, उसको भी भाई बोल के संबोधित कर रही हो। अब मैं कह रहा हूँ मुसलमानों, तुमको और कैसा हिंदू चाहिए भाई? और कितना प्यारा हिंदुस्तान चाहिए? तुमको कैसा पड़ोसी चाहिए? अभी भी खुश नहीं हो, हिंदुस्तान में ऐसे हिंदुओं के बीच भी खुश नहीं हो, तो दुनिया में तुम कहीं खुश नहीं रह सकते। हिंदुस्तान वो मुल्क है जहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। 56-57 देश मुसलमानों के। बिल्कुल। सुबह अफ्तारी, सुबह सहरी किया तो शाम को अफ्तारी करेंगे कि नहीं, भरोसा नहीं।
अफ्तारी कर ली तो रात के तरावी पढ़ेंगे कि भरोसा नहीं, क्यों? बिल्कुल। ऐसी बमबारी हो रही है, सब लड़ मर रहे हैं आपस में। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ का मुसलमान रोज़ा भी रख रहा है, बिल्कुल। सहरी भी कर रहा है, अफ्तारी भी कर रहा है, आराम की जिंदगी आजादी जी है, रहा है। आजादी है, हर एक चीज को लेके आजादी हाँ, अब रही बात लव जिहाद की, तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है। ये सब शैतान की औलादें हैं, भारत की डेमोग्राफी चेंज करना चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना की एक पॉलिसी थी कि भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कट्टरपंथी राष्ट्र बनाएंगे, जहाँ से हिंदुओं का सफाया करेंगे। उसी क्रम में उसने बना लिया पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाया, काफ़ी सारे लोग देशभक्ति के कारण भारत में रह गए कि हम भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ लोग इस पॉलिसी के तहत रहे कि जिन्ना ने तो एक इस्लामिक राष्ट्र बना लिया है, अब भारत में रहकर हम भारत के बाकी बचे हिस्से को भी इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे। इसीलिए वो इतने सारे बच्चे इसीलिए वो हिंदू लड़कियों को फंसाएंगे भी, कलावा conversion भी पहन के कराएंगे, जाएंगे, yes। उनको झूठे नाम से फंसाएंगे, फिर शादी कर लेंगे, उनसे बच्चे पैदा किए, मन किया तो तलाक दे दिए, नहीं तो दूसरी ला लिए, तीसरी ला लिए। ये पूरा एक गैंग काम करता है। बिल्कुल। छांगूर को आपने देखा होगा, छांगूर उसी गैंग का आदमी था। और बिल्कुल ये लोगों को पाकिस्तान से पैसा भी आता है, दूसरी जगहों से पैसा आता है धर्म परिवर्तन का धंधा करवाने के लिए। तो इन्हें केवल एक संज्ञा दी जा सकती है, शैतान। और डेमोग्राफी चेंज ना हो, आप इसकी दुआ करें, क्योंकि मुसलमान भी तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। बिल्कुल। उसका उदाहरण मैंने आपको बता दिया। आज सऊदी, दुबई तक में, ईरान, इराक में जहाँ मुसलमान है पूरे, वहाँ भी मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ये देश इसलिए सुकून से, सुंदरता से चल रहा है कि हिंदू समाज जो कि उदार है, वो बहुसंख्यक है, इसलिए चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, जितने कट्टरपंथी हो भाई, तुम लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, तुम वहीं चले जाओ। हाँ, सच्चाई है। हाँ, एक छोटा सा रंग लग गया आपने यार, उस एक लड़के की जान ले ली, कितने शर्म की बात। अभी उत्तम नगर में घटना हुई है, इतना मारा लाठी डंडों से, वो बेचारा जमीन पे गिर गया तो पत्थर बड़ा सा लेके उसके सिर पे, उसकी छाती पर मार डाला। क्यों? एक छोटी सी बच्ची ने गुब्बारा फेंका, गुब्बारा जमीन पे गिरा, उसकी कुछ बूंदे एक महिला को लग गई। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक हिंदू मस्जिद में जा सकता है, मस्जिद का त्योहार मना सकता है, लेकिन एक मुसलमान कभी होली और दिवाली क्यों नहीं मनाता? मैं तो मनाता हूँ खुलकर, मतलब दिखावे वाली नहीं, दिल मैं से। तो दिल से, दिल, दिमाग, गुर्दा, फेफसा, कलेजी, ओझड़ी, पाया, सबसे मैं दिवाली मनाता हूँ। बिल्कुल। भरपूर मनाता हूँ। होली मनाता हूँ, भरपूर मनाता हूँ। और होली तो मेरे अल्लाह ने मेरे साथ परमानेंट खेली हुई है। मेरे अंदर जो रगों में बह रहा है वो खून किस रंग का है? लाल रंग का है। तो मेरे को तो परमानेंट लाल रंग से रंग दिया है। अपनी सी रंग दी नीरे मुझसे नैना मिला के, मेरे अल्लाह ने मुझे परमानेंट रंगा हुआ है लाल रंग से। और किसी कठमुल्ले, खुज्जू, खुजड़े, मौलाना ये जो बने फिरते हैं, इनमें औकात है तो अपना खून अपने शरीर से अलग करके बताएं, क्योंकि अल्लाह ने तो परमानेंट होली खेली हुई है तुम्हारे साथ। तो ये कुंठित लोग हैं, दिमाग में इनकी कुंठा भरी है। आपने एक भी हिंदू को देखा है? अच्छा दिव्या जी, ये बताइए, हाँ जी। कोई सिद्ध, साखी, गौरी सा एक आपका नाम आया है हनुमान चालीसा में। अब ये बताइए, कोई हिंदू लड़का है, ठीक है। वो बोलेगा मैं अपने शरीर में बम बांधूंगा और मुसलमानों की मस्जिद में जाके फट जाऊंगा। हिंदू लड़का, ठीक है, अपने शरीर में बम बांधता हूँ और मुसलमानों की मस्जिद में जाके फट जाता हूँ, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे स्वर्ग में इंद्र भगवान, उर्वशी, रंभा, मेनका ऐसी अप्सराएं देंगे मेरे से। नहीं तो आप उस लड़के को क्या करेंगी? उसको क्या बोलेंगी? उसको मैं बोलूंगी भाई बेवकूफ है, हमारे भगवान तो इस चीज को अलाउ ही नहीं करते। यही बोलोगी ना, कि उसको शहीद बोलोगी। शहीद तो कहीं से नहीं है, कि उसको बोलोगी हिंदू धर्म के लिए बलिदान दे दिया, ऐसा कहोगी? नहीं कहोगी ना। उसके लिए एक शब्द और है, खिसका हुआ है, मेंटल है साला, उसको इलाज की जरूरत है, वो साइकिक केस है, मेंटल केस है, पागल है, यही कहेगा कोई भी हिंदू। एक भी हिंदू, हमारे मुसलमानों में आज भी ऐसे आतंकवादी, अंधविश्वासी मेंटल केस को शहीद मानते हैं। बिल्कुल, तभी टेररिज्म से हमेशा जोड़ा जाता है। और क्या, उसको इतना, वो 17 साल 18 साल का लड़का कसाब, तेरे को जन्नत की हूर मिलेगी। अबे यहाँ तो उसकी शादी हो जाने देते, यहाँ तो बेचारा
लड़की का सुख क्या होता है, कैसे एक प्रेमिका होती है उसको गुलाब दिया जाता है, उसको मतलब उसका हाथ पकड़ के कैसे घूमा जाता है समुंदर के किनारे। एक लड़के का मन होता है ना एक जीवन साथी हो, एक लड़की के साथ प्यार से रहे, उसको ये दुनिया का जीवन नहीं जीने दिए, वहां 72 हूर मिलेगी बोल के मार के उसको खत्म कर दिए। ऐसे 72 हूर वाली बात की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहीं से शुरुआत, कोई है ही नहीं 72 हूर कुछ नहीं है। कोई मौलाना आके मेरे से स्वस्थ चर्चा कर ले, वो धंधा वो करते रहेंगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। फैक्ट लॉजिक पे बात नहीं कर सकते, सीधी बात। आपको ये बताओ, बच्चे को क्या कहते हैं कि बेटा शैतानी नहीं करना, बाऊ काट लेगा, बाऊ आ जाएगा। बाऊ, बाऊ क्या है? किसी ने देखा है बाऊ को आज तक? किसको बोलते हैं बाऊ? कुत्ते को बोलते थे। कुत्ते को नहीं बोलते थे। बाऊ एक काल्पनिक कीड़ा है, एक काल्पनिक जीव है। अच्छा अच्छा। बच्चा कुछ कहेगा, जैसे आपके यहाँ कुत्ता हो गया, कहीं छिपकली हो गया, कहीं कॉकरोच हो गया, कहीं बिल्ली हो गई, कहीं कुछ हो गया, है ना? नहीं, वो भौ से बोलते हैं कि भौ से बाऊ जोड़े। बाऊ जो है ना एक काल्पनिक जीव है कोई, जो बच्चे शैतानी करते हैं उन्हें डराने के लिए। तो कहीं कुत्ता हो जाता है, कहीं कॉकरोच हो जाती है, कहीं बिल्ली हो जाती है, पर एग्जैक्ट बाऊ क्या है किसी को पता नहीं है। बिल्कुल। कभी भूत भी हो जाता है, कभी भूत भी हो जाता है। हाँ, तो ये बाऊ है। देखो, जब किसी को मोटिवेशन देना होता है, डराना होता है, तो वैसा हम बोलते हैं बेटा भगवान जी नाराज हो जाएंगे, पेन चोरी नहीं करना, भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, है ना? बिल्कुल। ये भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे हम इसलिए कह रहे हैं कि हम एक समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनाना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं हम समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनाना चाहते हैं। बच्चा पेंसिल चोरी करना अभी से सीखेगा, बड़ा होकर बैंक में चोरी करेगा, तो हम उसको क्या सिखाते हैं? बेटा भगवान जी नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना। गंदा काम करो तो बाऊ आ जाएगा, अच्छा काम करो तो भगवान जी खुश होंगे, बिल्कुल तुमको आशीर्वाद देंगे। तो ये एक मोटिवेशन दिया जाता है। मोटिवेशन के तौर पर बताया गया कि भाई हूर मिलेगी, ऐसा मिलेगी, यहाँ अगर आप परेशान हो तो अच्छे से जियो, सब्र करो, आतंकवाद मत फैलाओ, चोरी नहीं करो, यहाँ नहीं मिला ना, आप ईमानदारी से रहे ना, आप सूखी रोटी खाकर जिंदा रहे ना, आपने बेईमानी नहीं की ना, तो अब आपको जन्नत में सोने का महल मिलेगा। अब आपको दूध की नदियाँ मिलेगी। तो इससे व्यक्ति नैतिक बनता है कि अनैतिक बनता है? नैतिक बनता है। तो ये सारी चीजें नैतिक बनाने के लिए थी, लेकिन गलत वे में इसको पोर्ट्रे किया उसको ऐसा कर दिया गया कि एक मौलाना कहने लगा कि दुनिया की मैली कुचैली औरतें अपनी माँ बहन बेटियों को, वहां जन्नत की हूर मिलेगी, दुनिया की मैली कुचैली औरतों को छोड़ो। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, कहे आपने जब बेटियों को जिंदा दफनाने के खिलाफ एक मुहिम चलाई तो आज बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन वो वक्त था जब बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। मैंने अपनी बेटी को छुपा कर रखा था, 5-6 साल की हो गई, समाज के लोगों ने देख लिया तो कहे इसको जिंदा दफनाओ। अब बेटी 5-6 साल की हो गई थी, तो कहे मैं अपनी बेटी को दफनाने के लिए निकला और रेगिस्तान, अब अरब की घटना है ये, मैं पसीना पसीना हो गया, दूर जाकर रेत खोदने लगा। मेरी बेटी जिसको अब इतनी समझ में आ गई है, वो सोच रही है कि मेरा बाप मेहनत कर रहा है, तो वो मेरे माथे के पसीने को पोंछने लगी। वो बेटी जिसको मैं दफनाने के लिए लाया हूँ, वो बेटी अपने हाथ से गड्ढा खोदने लगी कि मेरे बापू को कष्ट हो रहा है गड्ढा खोदने में। वो बेटी खुद गड्ढा खोद रही है जिसको मैं दफनाने लाया हूँ। वो ऐसी प्यारी बेटी, जब आप घर जाओ, आपकी नातिन है, नवासी है, पोती है, बेटी है, भांजी है, भतीजी है, आप उसके पास जाओ कभी, वो पापा बोल के, मम्मी बोल के, बुआ बोल के, चाची बोल के, मौसी बोल के आपके गले लग जाती है, कितना प्यारा एहसास लगता है। बिल्कुल। आपके घर में ही बच्ची होगी, हमारे घर में भी आंख से आंसू आ जाते हैं। वो मौलाना खूसट, खब्बीस, हराम वो ये कहता है कि ये मैली कुचैली औरत है। तो इन लोगों को मैं गाली बकूं तो सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? बिल्कुल सही कर रहे हैं। सही कर रहा हूं ना। इससे इस्लाम कहां से खतरे में आ गया? मेरे नबी ने मना किया कि इन बेटियों को दफनाना बंद करो। तो जन्नत की हूर ज्यादा अफजल है कि मेरे घर की मेरी बेटी ज्यादा अफजल है? मेरे घर की बेटी, मेरी बेटी अफजल है ना। हिंदू होके कह रही हो ना दिव्या कि जन्नत की हूर कुछ नहीं है, मेरी बेटी ज्यादा अफजल है, मेरी भतीजी ज्यादा अफजल है, मेरी भांजी ज्यादा अफजल है, मेरी बहन ज्यादा अफजल है, मेरी माँ ज्यादा अफजल है।
मेरी मौसी ज्यादा अफजल है, मेरी चाची ज्यादा अफजल है, मेरी मामी ज्यादा अफजल है, मेरी भाभी ज्यादा अफजल है, जन्नत की हूर से लाख गुना अफजल है मेरी माँ बहन बेटी। बिल्कुल मैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम कह रहा हूं कि इस्लाम के खिलाफ कह रहा हूं? इसमें मुझे गालियां पड़नी चाहिए नहीं पड़नी कि मुझे तारीफ मिलनी चाहिए? तारीफ मिलनी चाहिए, तारीफ मिलनी चाहिए। Respect करें, हाँ। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, क्लियर कर दिया, ये हूर फूर कुछ नहीं है। जब हजरत उम्मे सलमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नी ने पूछा, सुनिएगा ध्यान से, जब हजरत उम्मे सलमा ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मैं श्रेष्ठ की जन्नत की हूर श्रेष्ठ, तो क्या जवाब था उनका? अब आप बताइए, आप बताइए, आपकी शादी हुई है? नहीं। चलिए, आपकी शादी नहीं हुई है, किसे होने वाली है, कोई मंगेतर है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, शादी हो जाएगी। उसके बाद अपने पति से पूछना, करीना कपूर ज्यादा सुंदर कि मैं ज्यादा सुंदर, तो क्या आंसर होगा उसका? ऑब्वियसली वो मुझे चुनेगा। आपको ही चुनेगा ना, कोई भी समझदार आदमी ये चुनेगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझदार है ना, बिल्कुल लॉजिकल पर्सन है ना, रैशनल पर्सन है ना, उन्होंने भी वही आंसर दिया जो एक सामान्य समझदार व्यक्ति कहेगा। एक ईमान वाली दुनिया की औरत जन्नत की हूर से कहीं ज्यादा अफजल है। अफजल मीन्स श्रेष्ठ है, बेस्ट है, बेटर है, बेस्ट है, अच्छी है, उन्होंने भी यही कहा। बिल्कुल। तो असली औरत कौन हुई, असली स्त्री कौन हुई? जन्नत की हूर हुई या आपकी पत्नी हुई? आपकी पत्नी हुई। अब फिर एक बात और कह दिया, माँ के कदमों में जन्नत है। हूर कहाँ है? जन्नत में। जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों में। तो हूर कहाँ हो गई? माँ के कदमों में। ए बराबर बी, बी बराबर सी, तो ए बराबर सी हो गई, हूरे माँ के। अब एक और फिर बता दिया कि जन्नत की हूर तो 72 हूर आपको मिल जाएगी, लेकिन उसकी सरदार आपकी पत्नी होगी। यहाँ पे जो आपकी पत्नी है ना, वो जन्नत की हूरों की सरदार होगी। इमेजिन, आपको जन्नत की हूर मिल गई 72 हूर, कैसा भाई, वेलकम, मोस्ट वेलकम टू जन्नत। वो आपका महल है, वहाँ पे 72 हूर है। आप कहेंगे साहब वहाँ तो ताला लगा हुआ है। बिल्कुल, हाँ ताला लगा हुआ है, कोई बात नहीं, चाहे इसकी चाबी दी, वो आपकी वाइफ को दे दिए ना, क्योंकि उनकी सरदार तो वही है 72 हूरों की। आप उनको लेकर नहीं आए? हाँ, उनको लेकर आइए, या फिर उनकी चाबी उसके पास है। अब पत्नी के पास वो 72 लड़कियां जिस कमरे में है उसकी चाबी है, तो पति को कभी वो देखने भी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। कुल मिला के क्या निष्कर्ष निकला? आपकी माँ, बहन, बेटी, आपकी पत्नी, यही असली स्त्रियां हैं। जन्नत की हूर कुछ नहीं है। उस नाम से दुनिया को जहन्नम मत बनाओ। ये मौलाना जो हैं, कुछ कट्टरपंथी मौलाना, ये लोग ये कहते हैं कि दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया फानी है, हमको तो आखिरत की तैयारी करना है। और हर नमाज में दुआ क्या पढ़ते हैं, जो हमारी फेवरेट दुआ है, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। पहले दुनिया कहा, रब्बना आतना फिद दुनिया, या अल्लाह हमें दुनिया के अजाब से बचा, दुनिया में अच्छे से रख, दुनिया में साफ सफाई से रहें, दुनिया में इंसानियत से रहें, दुनिया में अपने पड़ोसियों को पहले खाना पूछे फिर खाना खाएं, ये सही तरीका है। उसके बाद आखिरत में भी हमें तो सुरक्षित रख, हमें आग से बचा, हमें जहन्नम से बचा। यानी पहले दुनिया के लिए दुआ मांगी गई है, फिर आखिरत के लिए मांगी गई है। लेकिन आप कट्टरपंथी मौलानाओं को बोले, अरे दुनिया कुछ नहीं है, असली तो जन्नत वहाँ है, तो फिर क्यों दुआ करते हो, रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। तो दुनिया को जहन्नम बना के कहीं कोई जन्नत मिलने वाली नहीं है, इस बात को समझ जाइए। बिल्कुल। आपने भी प्रेम की बात की, प्रेम से जुड़ा एक किस्सा है और बहुत कंट्रोवर्शियल किस्सा है बाबर के बारे में। बाबर को बाबरी नाम के एक लड़के के साथ अट्रैक्शन था, ऐसा बोला जाता है, और जो कि बाबर नामा में भी लिखित है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं तो देखो ये सब चीज़ों में पढ़ता ही नहीं। उनकी देखो, अब वो तो ऐसे हैं, वो लोग खून पीते थे। मैं मुगल कहाँ से आए हैं? मुगल मंगोलों की औलादें हैं। बिल्कुल। मंगोल, अभी जैसे करीना कपूर ने एक नाम रखा है अपने बेटे का, हाँ। क्या नाम है उसका पता है? हाँ, तैमूर। तैमूर। और एक जहांगीर। तैमूर मंगोल था, जहांगीर भी मंगोल था, बाद में मुगल वो लोग कहलाए। भाई ये तैमूर की सेना बाद में आती थी, 2 किलोमीटर दूर से बदबू पहले आती थी, क्योंकि ये जिंदगी में कभी नहाते ही नहीं थे। आप देखना सर्दियों में जो बच्चे नहाते नहीं है, ऐसा उनका पैर कैसे फट जाता है, खून निकलने लग जाता है। क्यों? अगर वो 2-3 दिन शरीर को साफ नहीं करेगा सर्दियों में, तो धूल मिट्टी जम के शरीर से खून निकलने लग जाता है, मवाद। ये मंगोलों के पूरे शरीर से मवाद निकलता रहता था, साले नहाते ही नहीं थे कभी, इतने गंदे थे ये लोग।
और जो भी जानवर सामने दिखता था उसको काटते थे, उसका खून पी जाते थे। इतने गंदे, बदबूदार, हीनियस क्रिमिनल। वो करीना कपूर को भी किसने कुबुद्धि दी पता उनके नहीं, पति ने, सैफ अली खान ने उसने अपने बच्चे का नाम तैमूर रख दिया। आइडल मान तैमूर जब आता है तो तैमूर बाद में आता है, उसकी बदबू पहले आती है। इतना गंदा नाम है तैमूर। देख लो भाई बॉलीवुड वालों। मतलब मैं तो कहता हूँ यार, तुम लोगों को कोई अकल है नहीं है। तुम वही, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो अब ऐसा व्यक्ति, ऐसे खानदान का व्यक्ति 10 स्त्रियों से संबंध बनाए कि 10 पुरुषों से संबंध बनाए, वो लेस्बियन हो कि गे हो, हैं? तो ये सब इनके शौक हैं। आज भी इसको नवाबी शौक बोलते हैं। कुछ लोग आज भी ऐसे शौक वाले होते हैं, तो इसको नवाबी शौक। तो बाबर था उस लेवल का, तो उसको वही पसंद था। बिल्कुल। उसी के नाम पे उसने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, उसको मस्जिद कहने लगे। हम तो मस्जिद बहुत पाक जगह है हमारे लिए। हमें आबर, बाबर, बाबरी और ये सब के नाम पे, इनके नाम से, बाबर के नाम से मूत्रालय होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए, नाली गटर का नाम होना चाहिए बाबर के नाम से। मस्जिद होनी चाहिए अल्लाह के नाम से, मस्जिद होनी चाहिए रसूल अल्लाह के नाम से, मस्जिद होनी चाहिए वली अल्लाह के नाम से। और सुनिए, मस्जिद बनाना है तो विजडम वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर बनाइए, अशफाकुल्लाह खान साहब के नाम पर बनाइए, हसन खान मेवाती के नाम पर बनाइए, हवलदार अब्दुल हमीद गुलाम गुसाई के नाम पर बनाइए, इब्राहिम खान गार्दी, रस खान और रहीम के नाम पर बनाइए। रहीमन बात अगम में की, कहन सुनन की नाही, जानत है सो कहत नहीं, कहत सो जानत राही। ये रहीम के, इनके नाम पर बनाइए ना भाई आप। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुरे नहीं, जुरे गांठ पड़ जाए। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पत्र भेजा अपने मित्र अब्दुल रहीम खान खाना को कि भाई ये ज़रूरतमंद है, इसे कुछ आप दे दीजिए, इसकी बेटी की शादी है। किसी के हाथ से लेटर भेजा तो उसमें लिख दिया, सुरती नरती नागती चाहत है हर कोई। अब उन्होंने पढ़ा, जो ज़रूरतमंद आया था अपनी बच्ची की शादी के लिए, कहा कि भाई तुलसीदास जी का लेटर लेके आया मेरे मित्र है, उसको पूरा सहयोग उसने कर दिया। उनकी बेटी की शादी अच्छे से हो गई, जो लेटर लेके आया था जो व्यक्ति। फिर वो गया तुलसीदास जी के पास, कहा साहब हो गया सब? बोले हाँ साहब, बेटी की शादी अच्छे से हो गई, आपके मित्र अब्दुल रहीम खान खाना ने मेरी काफ़ी हेल्प की, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जब वो देते थे तो देने के लिए उनका हाथ ऊपर उठता था पर नज़रें नीचे झुक जाती थी। ये हमें समझ नहीं आया। तो फिर गोस्वामी जी ने एक पत्र लिखा, सीखी कहाँ खानान जू, देनी ऐसी देन, ज्यो ज्यो करी ऊपर उठे त्यों त्यों नीचे नैन। खानानजू यानी अब्दुल रहीम खान खाना को प्यार से खानानजू कहते हैं। जैसे मैंने कहा ना प्यार का नाम गौरी, तो अब्दुल रहीम खान खाना को गोस्वामी जी कह रहे हैं प्यार से खानानजू। सीखी कहाँ खानानजू, देनी ऐसी देन, ज्यो ज्यो करी ऊपर उठे, कर यानी हाथ, त्यों त्यों नीचे नैन। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम मुझ पे करें, याते नीचे नैन। कि देने वाला तो मालिक है, खालिक है, वो खुदा है, वो अल्लाह है, वो ईश्वर है, वो भगवान है, वो राम है। लोगों को भ्रम हो जाता है मैं दे रहा हूँ, तो शर्म से मेरी निगाहें नीचे झुक जाती हैं। ये ऐसे लोगों के नाम पर आप मस्जिदों के नाम रखिए। बिल्कुल। आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के नाम पर मस्जिद बनाइए ना। जब अमेरिका वालों ने कहा साहब आके बस जाइए, क्या हम आपको पैसे दे देंगे, गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, क्या तुम मुझे काशी विश्वनाथ और गंगा का तट नहीं दे सकते साहब। ऐसे लोगों के नाम पर मस्जिद बने। इनको ये काफिर, मतलब अगर यार मोहम्मद रफ़ी साहब जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में जाएंगे, इन खूसड़ खब्बीस मौलानाओं से पूछोगे उनको जहन्नम में डाल देंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को जहन्नम में डाल देंगे। और जो मौलाना खब्बीस ये कह रहा है दुनिया की औरतें मैली कुचैली हैं, वो सोचता है वो जन्नत में जाएगा। सोच। आपको मैं एक इस्लाम की बात बताता हूँ। जहन्नम में एक आग दहकाई जाएगी, जो पापी है उन लोगों को जलाने के लिए एक आग जल रही होगी भयानक। जो यहाँ से गुनाहगार पापी जाएंगे ना, गुनाह सगीरा कबीरा किए हुए, वो सब उस आग में जहन्नम में जलाए जाएंगे, है ना। पर उस जहन्नम की आग को कैसे जलाया जाएगा? आग को भी तो जलाना पड़ता है ना पहले। जैसे हम पहले लकड़ी रखते हैं, उसमें मिट्टी तेल डालेंगे कि पेट्रोल डालेंगे कि घी डालेंगे, फिर माचिस, ऐसे करके जलाते हैं ना। बिल्कुल।
तो जहन्नम की आग को पहले कैसे दहकाएंगे जिस आग में पापियों को जलाया जाएगा? तो उसके लिए कोई बहुत ज्वलनशील पदार्थ होना। तो जैसे लकड़ी ज्वलनशील है, पेट्रोल ज्वलनशील है, घी ज्वलनशील है, राल ज्वलनशील है, ये सब डाल के जलाते हैं ना। बिल्कुल। तो जहन्नम की आग को कैसे दहकाएंगे? बहुत ज्वलनशील, उसके लिए महापापी लोग चाहिए, भयानक टाइप के, पापियों में भी महापापी। तो जहन्नम की आग को किन से दहकाया जाएगा पता है? ये मौलाना, उलेमा, मुफ्ती, इन लोगों से पहले जहन्नम की आग को दहकाया जाएगा, फिर पापियों को उसमें जलाया जाएगा। यानी कि ये खुद इतने पापी, इनको सही गाइडलाइन के लिए यहाँ भेजा गया था ना कि आप गुरु हो यार, लोग आपकी बात मानेंगे। मस्जिद के मिंबर में आपको जगह दी गई थी कि सही आप गाइडलाइन करो लोगों को। वहां से आप आतंकवाद का संदेश देने लगे, वहां से भारत के खिलाफ नारे लगवाने लगे, शायद अपने बेसिक कानून वहां के से बारे में भी नहीं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगा तो आप विरोध नहीं करने लगे। ये लड़के उसी मदरसे से, मस्जिद से आप लोगों से सीख कर आए, आपने पकड़ के थप्पड़ क्यों नहीं मारा इन लोगों को? उल्टा नसरुद्दीन शाह कहता है कि ये तो स्टूडेंट है, उमर खालिद और शर्जील इमाम, दे आर स्टूडेंट, दे आर टेररिस्ट। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, कश्मीर की आज़ादी, भारत की बर्बादी, ये स्टूडेंट है, आतंकवादी हैं, चिकन नेक काट देंगे, असम को अलग कर देंगे, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। ये मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, सुअर की औलाद है, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और मुसलमान है भी तो मेरे देश को जो टुकड़े करने की बात करे उसको मैं टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं करूं जी? मेरी इंडियन आर्मी उनकी खोपड़ी खोल देगी। मैं मुसलमान हूं, सऊदी वाला भी मुसलमान है। सऊदी के झंडे में सऊदी का ध्वज देखा है आपने? सऊदी अरब का ध्वज देखना, हरे रंग का ध्वज है, उसमें कुछ लिखा हुआ है अरबी में। क्या लिखा है पता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा लिखा है जिसको पढ़ के कोई मुसलमान होता है। मैं भारत का मुसलमान हूँ, सऊदी जाऊँगा, सऊदी वाला भी मुसलमान है, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो भी कलमा पढ़ता है, मुझे गले से लगा लेगा, मोस्ट वेलकम माय मुस्लिम भाई। मैं उसके यहाँ गया, उसके बाद कहा सऊदी की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं मक्का मदीना को सऊदी अरब से काट के अलग कर दूंगा, इसके बाद मेरा मुसलमान होना काम आएगा वहाँ पे? वो मुझे छोड़ देगा सऊदी वाला? बोलेगा नहीं यार तू तो मुसलमान है यार, कोई बात नहीं, तू सऊदी के टुकड़े होने के नारे लगा सकता है। मैं लगा सकता हूँ सऊदी में जाके सऊदी के टुकड़े होने के नारे, वहां मेरा मुसलमान होना काम नहीं आएगा। वहां पर वो क्या बन जाएगा? सऊदी अरब का नागरिक पहले बन जाएगा। तू मुसलमान हो, मुझे कहेगा कुछ हो, तूने मेरे सऊदी को तोड़ने की बात कैसे किया? सऊदी के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे कैसे लगाया? मक्का मदीना को काट के सऊदी अरब से अलग कर देगा कैसे कह दे? वो हमें काट देगा। तो जो हमारे देश को काटने की बात करे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह की बात करे, तो इंडियन आर्मी उसकी खोपड़ी नहीं खोलेगी? बिल्कुल। तुम्हारा खून नहीं खोलता है मुसलमान होकर कि देश को कोई तोड़ने की, काटने की बात कर रहा है, उसको स्टूडेंट बोल रहे हो? नसरुद्दीन शाह बड़ा प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव बना है, दिमाग वही ठस कठमुल्ला वाला उसका दिमाग है। वेडनेसडे फिल्म बनाता है आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, बेशरम आदमी। इसलिए उसको मुंबई यूनिवर्सिटी में लेक्चर में लास्ट टाइम में उसका कैंसिल किए, तो एक नुक्कड़ में जाके, कूड़े में जाके स्पीच देने लगा कि मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाए। अबे इतना बोलने का शौक है तो इंसानों की तरह बोल, भारत माता की जय बोल, वंदे मातरम बोल। शर्जील और ये सब आतंकवाद, ममदानी वहाँ से लेटर लिख रहा है, शर्जील को छोड़ दो और वो क्या उमर खालिद को छोड़ दो। अब वो आतंकवादियों को हम क्यों छोड़ दें? तेरे देश में उसने उसामा बिन लादेन ने हमला किया, तू न्यूयॉर्क का मेयर है, न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर दुनिया का सबसे बड़ा चौराहा, वहाँ उसामा बिन लादेन की मूर्ति लगाएगा? नहीं लगाएगा ना, क्योंकि तेरे देश पे हमला किया। जो हमारे देश को तोड़ने की बात करेंगे हम उसको क्यों छोड़ेंगे भाई? बिल्कुल। हमारे जज ने, जब वो ममदानी ने वहाँ से लेटर लिखा, हमारे जज ने क्लियर कह दिया, जमानत दी नहीं कह दी, क्लियर कह दिया कि रिश का सुनेगा गाना, दिल ना दिया, दिल ना दिया, और हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान से प्यार ना किया तो क्या किया रे बेटा? हिंदुस्तान में रहना होगा तो हिंदुस्तान से मोहब्बत करना होगा। या तो जिस देश में रहते हो उससे मोहब्बत करो, या जिस देश से मोहब्बत करते हो उस देश में चले जाओ। खत्म बात। बहुत सही बात कही सर आपने। और आपके ओपिनियंस, आपकी अवधारणाएं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी आवाज में और आपकी बातों में दर्ज रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अच्छा, मैंने इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ क्या बात कही? सर कुछ भी बात नहीं करी आपने, इंसानियत के ऊपर बात करी। आपने वैल्यूज के ऊपर बात की, मैंने इस्लाम का सही स्वरूप रखा कि गलत स्वरूप रखा? सर आपने बिल्कुल सही स्वरूप रखा। मुझे लगता है कि वो व्हाट्सएप कहते हैं ना, व्हाट्सएप इन्फॉर्मेशन आजकल मेरे ये कहने से मुसलमानों की इज्जत बढ़ी कि घटी? बढ़ी है। आपने बहुत अच्छे नाम भी लिए हैं, बहुत अच्छी चीज। ये खब्बीस मौलाना जब कहता है कि दुनिया की औरतें
बेकार हैं, मैली कुचैली, तो इससे इस्लाम की इज्जत बढ़ती है कि घटती है? घटती है। घटती है। देख लो खब्बीस की औलादों, मैं सही स्वरूप बता रहा हूं, तो इससे इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत बढ़ती है। तुम जो बोलते हो तो मुसलमानों पर लोग थूकते हैं, एक होली के रंग पे एक हिंदू लड़के को मार दिए, बेशरम जालिमों। बिल्कुल सर, देखिए ये तो आपका अभी बहुत लंबा सफ़र है जो चलेगा, और आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, कुछ अपने अपने नहीं रहेंगे और कुछ पराए अपने बन जाएंगे। ये सफ़र इसी तरह चलता रहेगा और हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी बन के रहना पड़ेगा, वरना आपको जहाँ जाना वहाँ जा सकते हैं। आपकी लाइन बहुत अच्छी थी और आपसे बात करके मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगेगा, आपकी अवधारणाएं मुझे बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया, थैंक यू सो थैंक मच, यू सो धन्यवाद। मच। सेगमेंट थोड़ा शुक्रिया। छोटा था लेकिन नेक्स्ट टाइम बहुत लंबा। अरे अपन आगे करेंगे, अभी आपको भी जीना है, हम भी खूब जिएंगे, देशद्रोहियों का खून पिएंगे, खूब पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।